हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। पिछले वीडियो में हमने श्वसन पढ़ा था। श्वसन सिस्टम कैसे होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कार्य करता है, किस प्रकार हमारे जो है फेफड़े सांस लेते हैं, कैसे सांस छोड़ते हैं, ये हमने विस्तार से पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं जो हमारे फेफड़ों का प्रसार होता है और सिकुड़न होती है वो किस प्रकार होती है। इसको एक मॉडल की सहायता से हम समझते हैं। तो जैसे आपको मैंने यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है, ठीक है, हम क्या करेंगे, रबड़ के गुब्बारे लेंगे और इसको जो चित्र में दिखाया हुआ है इस प्रकार हम इसको बांध देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रबड़ की कॉर्क लेंगे, एक हम गुब्बारे, दो हम 4 गुब्बारे लेंगे जिनको हम एक टेस्ट ट्यूब की तरह से बांधेंगे, ठीक है। और ये चित्र आप देख लीजिए, इस तरह से हम इनको बांधेंगे। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली हम एक बोतल लेंगे, इसमें पेंदे या कॉर्क को काट कर अलग कर लेंगे। इसके पेंदे को नीचे से जो वाई लिखा है, और वाई आकार के एक कांच की या प्लास्टिक की नली ले लेंगे, जिसको हम बोतल के ढक्कन से एक छिद्र बनाएंगे जिसमें एक नली आसानी से निकल जाए। तो नली के साखित यानी जो होल होगा उस सिरे में हम 2 गुब्बारे लगा लेंगे जैसे चित्र में दिखाया हुआ, बिना फुलाए हुए, ठीक है। यहाँ देख लेते फिर से, यहाँ हम 2 गुब्बारे लगा लेंगे, ठीक है। तो जब हम 2 गुब्बारे लगा लेंगे यहाँ पे, तो ऊपर हम कॉर्क लगा लेंगे और ऊपर से हम एक इसकी नली जो बाहर को रहेगी उसको निकालेंगे। और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, रबड़ की शीट लगा लेंगे। इधर को नीचे हम एक रबड़ की शीट लगाएंगे इस तरफ को, ठीक है। फिर क्या होगा, अब हम बोतल का ढक्कन लगा देंगे और उसे इस प्रकार सील कर देंगे कि वायु जो है रुक जाए। बोतल के खुले हुए पेंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पट्टी सी या सीट लगाकर हम उसको रबड़ बैंड को सहायता से बांध देंगे, जैसे मैंने चित्र में भी दिखाया आपको, ठीक है। उसको जब हम बांध देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, फिर हम फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए एक रबड़ की पकड़ आचार के नीचे रबड़ की जो परत है उसके आधार, पकड़ के आधार के नीचे की ओर खींचेंगे और गुब्बारे को देखेंगे। यानी फिर हम इसको क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली है पेंदे वाली रबड़ की शीट है, इसको हम नीचे से खींचेंगे नीचे की ओर। फिर हम देखेंगे जब हम नीचे खींचते हैं तो क्या होता है, ये फूल जाते हैं। अब कैसे फूलते हैं, देखिए, हम नीचे की ओर खींचे तो क्या हुआ, नीचे सक्शन यानी वैक्यूम बना और ऊपर से जो ट्यूब है वहाँ से हवा अंदर की ओर आई और ये गुब्बारे फूल गए। तो सिमिलरली हमारे मुंह से हवा, नाक से हवा आती है और हमारे फेफड़े फूल जाते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये डायाफ्राम है जो नीचे की ओर जा रहा है। जैसे ही हम डायाफ्राम को छोड़ते हैं, धक्का मारते हैं ऊपर की तरफ, तो ये सिकुड़ जाते हैं हमारे फेफड़े जो गुब्बारे, और हवा ऊपर निकल जाती है बाहर की तरफ। तो इस प्रकार जो है हम फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना इस एक प्रैक्टिकल या एक अवलोकन के द्वारा समझ सकते हैं, क्रिया विधि के द्वारा समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हमारे फेफड़े किस प्रकार कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम उच्च श्वसन में बाहर क्या निकालते हैं, जब हम बाहर हवा छोड़ते हैं तो हम क्या क्या निकालते हैं ये समझना है हमने, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, अगर हम इसको एक एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक कोई पतली सी परखनली लेंगे जिसमें कॉर्क लगा हो। यदि परखनली उपलब्ध ना हो तो हम कांच की एक प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। परखनली में हम थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी डालेंगे और प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ नली के परखनली के ऊपर इस प्रकार डालेंगे कि चूने के पानी में डूब जाए, ठीक हो गया। हम एक बोतल लेंगे या परखनली लेंगे जिसमें हम चूने का पानी डालेंगे जो कि अभी भी बनाया हो। फिर हम उसमें जो है आप ठंडा पीते हो स्ट्रॉ से, वो स्ट्रॉ डालेंगे प्लास्टिक के ऊपर से, ताकि स्ट्रॉ उतनी डालेंगे कि उस चूने के पानी में डूब जाए। फिर हम उस स्ट्रॉ से धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारेंगे अपने मुंह से। हम क्या देखेंगे, जैसे चित्र में दिखाया गया है वैसे करेंगे, आप इस चित्र की तरह फूंक मारेंगे। ये चूने का पानी है, ये स्ट्रॉ है, यहाँ मुँह से हवा मार रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। चूने का पानी जो है दूधिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूधिया, हल्के रंग का हो जाएगा, ठीक है। तो
दूधिया हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे मुंह से कौन सी गैस निकली? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं वह चूने के पानी को क्या कर देती है? दूधिया कर देती है। ये तो है। लेकिन दूसरा हम क्या देखेंगे कि जब हम मुंह से फूंक मारते हैं तो नीचे पानी में, चूने के पानी में बुलबुले निकलते हैं। वो बुलबुले का मतलब हुआ हमारे मुंह से गैस निकलती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो अगर आप दर्पण के आगे, एक शीशे के आगे आप सांस छोड़ते हो तो उसके सामने धुंधली सी परत दिखाई देती है आपको अपने चेहरे की। ऐसा होता है? कई बार आपने शीशे पे मुंह देख रहे हो, आप अपने सांस छोड़ो तो आपको अपना चेहरा धुंधला दिखाई देता है और जल के बिंदु भी वहाँ दिखाई देते हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं हमारे मुंह से, जब हम सांस बाहर छोड़ते हो। ठीक है। तो हमारे मुंह में क्या क्या होता है? हमारे मुंह में गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, बहुत सी अन्य गैसें होती है और पानी की बूंदें भी होती है। ये सब हमारे सांस जब हम बाहर छोड़ते हैं तो उसमें हम अपने मुंह से निकालते हैं। तो हमारे मुंह से उच्च श्वसन पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरी गैसें और जल के कण निकलते हैं। ये समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अन्य जंतुओं में श्वसन। दूसरे जंतुओं में श्वसन कैसे होता है? हाथी है, शेर है, गाय है, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प, ये सभी जो है जीव जंतु हैं, इनकी वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। ठीक है। तो ये भी मनुष्य की तरह ही सांस लेते हैं। फिर ये सांस कैसे लेते हैं ये समझना है। क्या इनमें भी मनुष्य की तरह फेफड़े जैसे अंग होते हैं सांस लेने के लिए? इसका पता लगाते हैं। चलिए, कॉकरोच। पहला कॉकरोच देखते हैं। कॉकरोच के शरीर में पीछे वाले भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आपने अगर देखना हो ध्यान से पकड़ना उसको, फिर देख सकते हैं आप। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र होते हैं, इनको बोलते हैं श्वास रंध्र। क्या बोलते हैं? श्वास रंध्र। तो कीटों में गैस के आदान प्रदान के लिए वायु नलिकाओं का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। तो कीटों के शरीर में वायु नलिकाओं का जाल जैसा बुना होता है जिनको बोलते हैं हम श्वास प्रणाली या वातक। ठीक है। अब क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त हवा वायु रंध्रों द्वारा श्वास नली में जाती है और ऊतकों में फैल जाती है, विस्तृत हो जाती है, फैलना, और शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नली में आती है और श्वास रंध्रों से होती हुई बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं, जंतुओं के अन्य समूहों में यह नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार कॉकरोच में सांस होता है, ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें क्या होता है? पीछे की तरफ छिद्र होते हैं, फिर अंदर जो है श्वास नलिकाओं का जाल जैसा बन होता है जिनको श्वास प्रणाल कहते हैं। तो जब वो सांस लेता है तो रंध्रों द्वारा वह श्वास नालों में जाकर ऊतकों में फैल जाती है। फिर शरीर से जब वो हवा छोड़ता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नली से होती हुई श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। अब ये था आपका केंचुओं में, कॉकरोच में, सॉरी। इसके बाद हम केंचुओं पढ़ेंगे, पर इससे पहले हम एक चीज़ पढ़ना रह गया कि वायुमंडल में जो गैसें होती है या हमारे शरीर में अंतःश्वसन और उच्च श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितनी होती है? तो ये फेफड़े हैं, जब हम अंदर लेते हैं हवा तो 21% ऑक्सीजन जाती है और 0.04% उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में फेफड़ों में आती है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें 16.4% ऑक्सीजन बाहर जाती है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है। तो इस प्रकार जो है हमारे उच्च श्वसन में क्या होता है? वायु में से जब हम हवा अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम छोड़ते हैं। सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो ज़्यादा छोड़ते हैं। तो इस प्रकार जो है उच्च श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और अंतः श्वसन में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब केंचुओं में श्वसन कैसे होता है? केंचुओं की त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुओं की त्वचा जो है स्पर्श करेंगे तो आप पाएंगे कि वह बिल्कुल नरम, चिपचिपी और श्लेष्मी होती है। इसमें क्या होता है? गैसों के आवागमन आसानी से हो जाता है। ठीक है। तो यह अपने त्वचा से सांस लेते हैं। यद्यपि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं परंतु वे अपनी त्वचा से भी सांस ले सकते हैं और आर्द्र और श्लेष्मीय होती है इनकी त्वचा भी। तो ये था आपका कॉकरोच और केंचुओं में श्वसन। उसके बाद आता है आपका जल में श्वसन किस प्रकार होता है?
जल में श्वसन किस प्रकार होता है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जल में श्वसन क्या पादप श्वसन करते हैं, यह अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।